हेलो फ्रेंड्स, टैली प्राइम में एक हॉस्पिटल मॉड्यूल को डेवलप किया गया है। वह हॉस्पिटल मॉड्यूल सभी हॉस्पिटलों के लिए अकाउंटिंग पर्पज़ के हिसाब से बहुत ही यूज़फुल हो सकता है, जिसके बारे में इस टैली प्राइम के हॉस्पिटल मॉड्यूल में क्या क्या है हम आज के इस टॉपिक में सीखेंगे। ज़रूर यह हॉस्पिटल्स सभी हॉस्पिटलों के लिए, नर्सिंग होम के लिए, जहाँ पर एडमिट पेशेंट की सुविधा है वहाँ के लिए यह मॉड्यूल बहुत ही यूज़फुल और बेनिफिशियल होगा और बहुत ही इजी वे से इसे आप यूज़ कर सकते हो। उसके लिए आपके पास टैली प्राइम का सिंगल यूज़र या मल्टी यूज़र सॉफ्टवेयर होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सॉफ्टवेयर नहीं है तो लेना होगा, तभी आप ये कर पाओगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि टैली प्राइम में हॉस्पिटल मॉड्यूल इनेबल करने के लिए हमें क्या करना होगा। इनेबल करने के लिए एक मॉड्यूल की फाइल अटैच करनी होगी, कंपनी बनानी होगी, जैसा मैंने कंपनी बनाई है। और यहाँ पर एक वन टाइम का सेटअप आपको करना होगा। TDLs में F6 में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा, इनेबल हॉस्पिटल अकाउंटिंग OPD एंड IPD बिलिंग और इनेबल बेड मैनेजमेंट। मतलब इसके अंदर आप OPD की बिलिंग कर सकते हो, IPD की बिलिंग कर सकते हो, आप पूरा बेड मैनेजमेंट कर सकते हो। मतलब कौन से बेड आपके पास एम्प्टी है, कौन से बेड ऑक्यूपाइड है, कौन से बेड पे कौन सा पेशेंट है, ये सब रिपोर्ट आप इस टैली प्राइम के इस रिलीज़ के इस अपडेटेड वर्जन में आप सब कुछ देख सकते हो। तो ये यस करने के बाद फिर और इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं आपको दिखाता हूँ मैं, फिर हम आगे जाएंगे। यहाँ पर हॉस्पिटल इन्फो का एक ऑप्शन हमने आपको दिया है, इंडोर पेशेंट का एक ऑप्शन है और हॉस्पिटल के रिपोर्ट्स है। हॉस्पिटल इन्फो में क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, बेड इन्फो है, डॉक्टर इन्फो है और पेशेंट इन्फो है। इंडोर पेशेंट्स में क्या है, जो पेशेंट आपके पास एडमिट रहेगा उसका एडमिशन डिटेल, बेड शिफ्टिंग डिटेल, मतलब एक बेड से दूसरे बेड, ICU से जनरल, स्पेशल वार्ड, स्पेशल से जनरल या स्पेशल से ICU, ये इसके लिए इसका यूज़ होगा। डिस्चार्ज की समरी आएगी, पेशेंट का रजिस्टर आपने को, और बेड ऑक्यूपेंसी के अंदर पूरा आपको अगर आप रिपोर्ट देखोगे ऑल आइटम्स में तो बेड वाइज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इस बेड पे कौन है, इसका इंचार्ज डॉक्टर कौन है, कौन कौन से बेड वैकेंट है, जो एम्प्टी है जहाँ पर आप पेशेंट को रख सकते हो। ये सब रिपोर्ट आपको यहाँ पर मिल सकता है। पेशेंट रजिस्टर में अगर आप जाओगे तो आपको पूरा डे वाइज कितने पेशेंट्स का अमाउंट कितनी हुई है, अमाउंट रिसीव कितनी हुई है, पेंडिंग अमाउंट की कितनी हुई है। अगर ऑल पेशेंट का देखोगे, जिनका नील हो चुका है, उनका भी आपको डिटेल्स आपको यहाँ पर सब कुछ देखने को मिलेगा। और करंट पेशेंट होना तो ये करंट पेशेंट्स, ये देखिए। तो ये सब कुछ इसके अंदर हमने एडिशन किया है। हॉस्पिटल रिपोर्ट्स में अगर आप देखोगे तो OPD रजिस्टर देखने को मिलेगा। मतलब आप डॉक्टर्स अंदर बैठे हैं, बाहर से पूरे पेशेंट होने के बाद शाम में कितने OPD हुए हैं, कितना कलेक्शन हुआ है, आप देख सकते हो। IPD एडमिशन्स कितने हैं, IPD की बिलिंग कितनी है, IPD का कलेक्शन कितना हुआ है, IPD का डिस्चार्ज कौन कौन हुआ है, इंचार्ज डॉक्टर्स, रेफरल डॉक्टर्स, ये सब कुछ इसका रिमोनरेशन के लिए ये आपको यूज़ आ सकता है। ये सब टैली प्राइम में इसको इस मॉड्यूल में डेवलप किया गया है। तो ये हो गया पहले। तो इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं, इनेबल हॉस्पिटल मॉड्यूल दिखा दिया, इंफॉर्मेशन ऑफ हॉस्पिटल मॉड्यूल हो गया। अब मैं चलता हूँ बेड इंफॉर्मेशन की तरफ। बेड इंफॉर्मेशन मतलब आपके पास जो जो बेड्स हैं, ICU है, स्पेशल वार्ड है, डिलक्स है, जनरल वार्ड है, वो सब आपको बनाना होगा। वन टाइम आपको क्रिएट करना होगा। कहाँ से क्रिएट करोगे आप, हॉस्पिटल इन्फो में यहाँ पर बेड इन्फो का एक ऑप्शन है। इसमें अगर जाओगे तो दो ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, बेड टाइप्स और बेड नंबर्स। बेड टाइप्स मतलब क्या, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, तो समझ में आ जाएगा। अब कोविड वार्ड, जनरल वार्ड, ICU, स्पेशल, इस तरह के जो टाइप्स हैं
वो आप क्रिएट कर सकते हो। और बेड नंबर्स, और जितने आपके हॉस्पिटल में जितने बेड नंबर्स हैं, जितने रूम नंबर्स हैं, वो सब कुछ आप उस क्रिएट में जाकर दे सकते हो। ये C19 वार्ड 1 है, तो इसको क्या दिया आपने, कोविड वार्ड दिया है। ओके, और ये बनाते समय आपको ध्यान रखना है, ये बेड टाइप तो वन टाइम ही बनेगा, और बेड नंबर्स भी आपके वन टाइम बनेंगे। और उस बेड को क्या चार्ज आपको चार्ज करना है, मतलब डिलक्स अगर है तो क्या चार्ज करना है, आईसीयू के लिए क्या चार्ज करना है, जनरल के लिए क्या चार्ज करना है, तो आप बेड नंबर्स देते समय ही वो दे सकते हो। जैसा कि ये देखो आप, अब स्पेशल वार्ड है, यहाँ पर आपने दिया कंसीडर एज बेड स्पेशल वार्ड नंबर्स, और यहाँ पर बेड का चार्जेस आएगा, उसका सेलिंग प्राइस। और ये बेड का ये जो आ रहा है ना आपको रिपोर्ट, ये कब देखने को मिलेगा आपको, इस बेड को किसने किसने अलोकेट, कब कब आपने एलोकेट किया था, उसकी भी समरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ऑक्यूपेंसी कब हो गई, उसका ये डिस्चार्ज कब हो गया, ये सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये रिपोर्ट्स के अंदर। तो इस तरह से आपको बेड क्रिएट करने होंगे, और ये बेड एक बार क्रिएट हो गया कि फिर आपके बेड्स पूरे रेडी हो जाएंगे। ये काम सिर्फ दोस्तों वन टाइम ही आपको करना है। उसके बाद एटम एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन, मतलब क्या, मतलब आपके पास जितने कुछ आप चार्ज करते हो, ऑपरेशन चार्ज, कंसल्टिंग चार्ज, नर्सिंग चार्ज, विजिटिंग चार्ज, डॉक्टर विजिटिंग चार्ज, स्पेशल डॉक्टर विजिटिंग, जो भी चार्जेस आप इनवाइस में लगाते हो, और सभी चार्जेस के आपको एटम क्रिएट करने होंगे। वो कहाँ से क्रिएट करोगे आप, ये क्रिएट में जाकर, स्टॉक एटम में जाकर आपको ये क्रिएट करना है। अब मैंने कुछ स्टॉक एटम सैंपल के लिए बनाए हैं, जैसा कि आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो आप, बेड चार्जेस है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन चार्जेस है, उसके बाद नर्सिंग चार्जेस है, ऑपरेशन थिएटर चार्जेस है, आईपीडी रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, ऑक्सीजन चार्जेस है, मतलब समझ गया, जो भी चार्जेस आपके हॉस्पिटल में पेशेंट से चार्ज किए जाते हैं, वो सभी चार्जेस आपको यहाँ पर क्रिएट करने होंगे। और ये क्रिएट करते समय ध्यान रखना है कि आपको ये किस तरह से चार्ज करना है, मतलब क्या, मतलब उसके रेट भी आप यहाँ पर डिफाइन करके रख सकते हो। अगर आप स्टैंडर्ड रेट में चले गए, इसका जो भी रेट है उस स्पेशल विजिट चार्जेस का, वो रेट यहाँ पर आप दे सकते हो। और ये उसके बाद ये डॉक्टर रिमोनरेशन के लिए भी इसको कंसीडर करना है क्या, रेफरल रिमोनरेशन के, मतलब जो डॉक्टर रेफरेंस दे रहा है उसको कुछ रिमोनरेशन के लिए भी आपको कैलकुलेशन चाहिए क्या, तो उस पे डिपेंड करता है। जब भी आप वो चार्जेस के अकाउंट क्रिएट करोगे ना, उस वक्त आपको ऑप्शन पूछेगा, तब आपको ये यहाँ पर आप यस नो कर सकते हो। ये भी काम आपको वन टाइम ही करना है, मतलब ये जितने आपको बता रहा हूँ ना मैं, ये सब वन टाइम है। एक बार ये बन गया तो बाद में फिर सिर्फ आईपीडी ओपीडी की एंट्रीज करने का ही काम आपके पास रह जाता है। तो इस तरह से जितने भी चार्जेस हैं उतने चार्जेस आप यहाँ पर क्रिएट करोगे। एक्सरे चार्जेस है, ठीक है, एक कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, इंजेक्शन चार्जेस है, बाद में ब्लड के चार्जेस है, ऑपरेशन थिएटर के चार्जेस है, नर्सिंग के चार्जेस है, जो भी चार्जेस, बेडरूम चार्जेस हैं, वो सब आपको यहाँ पर क्रिएट करने होंगे। ये होने के बाद अगला पॉइंट्स पे आता हूँ मैं, डॉक्टर इन्फॉर्मेशन। मतलब क्या, मतलब ये कि अब हॉस्पिटल इन्फो में जब आप देख रहे हो, आपको यहाँ पर डॉक्टर्स इन्फो देखने को मिलेगा। मतलब उस हॉस्पिटल में अगर अलग अलग विजिटर डॉक्टर्स अगर आ रहे हैं, उसका अकाउंट्स आपको रखना है कि कौन से डॉक्टर्स ने कौन से पेशेंट को चेक किया है और उसका कितना होता है चार्ज, तो उसके कितने चार्जेस हो रहे हैं, ये सब आप यहाँ इसके अंदर मेंटेन कर सकते हो। तो इस तरह से आपको डॉक्टर इन्फो में जाकर क्रिएट और अल्टर, क्रिएट मतलब नए डॉक्टर्स को बनाना, अल्टर मतलब जो डॉक्टर्स को बनाया है उसको अल्टर करना। जैसा कि मैंने अमृता शिंदे को बनाया है, ये डॉक्टर है, ये कौन सा डॉक्टर है, इंचार्ज वाला या रेफरल वाला है, तो ये आपको सेलेक्ट करना होगा। उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल आईडी, ये भी आपको देना है। ये भी काम वन टाइम है, जैसे भी डॉक्टर्स आपके बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप डॉक्टर्स के नाम ऐड करते जाओगे। अब आता हूँ मैं पेशेंट के नाम के ऊपर। पेशेंट, जितने पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं और सभी पेशेंट्स के आपको अकाउंट्स क्रिएट करने होंगे। भले ही आप मान लीजिए अभी तक आपने रखा नहीं है, अब यहाँ से आपको रखना है, तो जितने पेशेंट आपके पास पहले आ चुके हैं और सभी के अकाउंट्स
आप यहाँ पर पेशेंट के नाम आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। लेकिन इसके पहले आपको क्या करना होगा, एक ग्रुप क्रिएट करना होगा। एक बना दिखाता हूँ आपको मैंने क्या ग्रुप बनाया मैंने। पेशेंट 21 22 ये एक बनाया है, और इसका ग्रुप आएगा सन्डे डेटर्स। एज पर अकाउंटिंग के हिसाब से जिसके पास से भी पैसे आना होता है, आप जो पेशेंट के पैसे जो आपको आने वाले हैं उसको संडे डेटर्स ग्रुप में लिया जाता है। ये लेने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आएगा यूज़ फॉर पेशेंट रजिस्ट्रेशन, आप इसको यस करोगे और यहाँ पर पेशेंट की आईडी दोगे, मतलब आपको कहाँ से शुरुआत करनी है। ओके, वो यहाँ पर आएगा। लास्ट पेशेंट आईपीडी आईडी यहाँ पर आएगा। प्रीफिक्स और सफिक्स मतलब उस पेशेंट आईडी के पीछे, ये सब ऑटो जनरेटेड होगा। आपको स्पेशल कुछ वर्ड देना है, आगे कुछ स्पेशल वर्ड देना है, तो यहाँ पर प्रीफिक्स मतलब उस 1042 के पीछे SH आएगा। सफिक्स मतलब उसके आगे ये नंबर आएगा। आप 1 से दे सकते हो, 101 से दे सकते हो, 1001 से दे सकते हो, और आईपीडी का भी आपको इसी तरह से एक नंबर आपको देना होगा, जिससे ये पेशेंट के आईडी और ऑटोमेटिक क्रिएट होते जाएंगे। अब आता हूँ मैं पेशेंट इंफॉर्मेशन की तरफ। हॉस्पिटल इन्फो में पेशेंट इन्फो सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ पेशेंट के नाम मैंने बनाए हैं, ये देख लीजिए, आपको पेशेंट के नाम अल्फ़ाबेटिकली दिख रहे हैं। मतलब क्या है, जो पेशेंट आपने एक बार अगर पेशेंट का नाम क्रिएट कर लिया, बाद में आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। बाद में सिर्फ आपको क्या करना है, अल्टर करना है। क्या कह रहा हूँ मैं, एक बार अगर आपने पेशेंट का नाम अगर एक बार आपने क्रिएट कर लिया, तो बाद में उस पेशेंट का नाम आपको फिर से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ क्या करना होगा, उस पेशेंट को डिस्प्ले करना होगा। अगर कुछ करेक्शन है तो उसको अल्टर करना होगा। इसलिए कभी भी जब नया पेशेंट आपके पास आएगा तो आप उसको पूछोगे, आप पहली बार आ रहे हो क्या सेकेंड टाइम आ रहे हो। अगर फर्स्ट टाइम आ रहा है आप क्रिएट करोगे, सेकेंड टाइम आ रहा है तो आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कुछ पेशेंट किस तरह से पेशेंट क्रिएट किया जाएगा मैं आपको दिखाता हूँ। एक बनाता हूँ मैं पेशेंट ग्रुप। ये पेशेंट की आईडी ऑटोमेटिक आएगी, वो मेल है या फीमेल है, उसका एज क्या है, उसका आधार नंबर, पैन नंबर, मोबाइल नंबर। ये अगर आपको, ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। आप देंगे तो आपके पास डेटा रहेगा, उसका एड्रेस, पिन कोड, और ये आपका पेशेंट का नाम यहाँ पर, प्रोफाइल यहाँ पर क्रिएट हो गई है। अब ये पेशेंट का नाम आप ओपीडी के लिए, आईपीडी के लिए हर समय आप उसको यूज़ कर सकते हो। चाहिए तो आप उसको उसका आईडी नंबर भी दे सकते हो। ये देखिए, आप उसको क्या कर सकते हो, आपका आईडी नंबर भी दे सकते हो। ठीक है, तो पेशेंट का नाम क्रिएट करते समय एक बात ध्यान में रखना है, डुप्लीकेशन टालने के लिए। जनरली हॉस्पिटल्स में जब कभी भी पेशेंट आता है तो वो पहली बार आ रहा है या पहले आ चुका है, यह तो आपको मालूम होता ही है उसके फाइल के ऊपर से, या खुद ही वो बता देता है। तो अगर वो पहली बार आ रहा है आपको क्रिएट करना होगा। अगर सेकेंड टाइम है तो आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगले पॉइंट पर आता हूँ मैं। ये हो गया पेशेंट के बारे में ये इंफॉर्मेशन आपने दे दी, और ये क्रिएट करना है आपको। सिर्फ क्रिएट करते समय एक ध्यान में रखिए, अगर आप पुराने पेशेंट्स जितने भी उसके नाम अगर आप ले रहे हो तो एक ध्यान में रखना कि डुप्लीकेशंस के लिए आपको डबल ना हो, इसके लिए एक बार चेक कर लें और फिर उसका नाम क्रिएट करें। अगर डुप्लीकेट बन भी गया है तो उसको आप डिलीट कर सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात इसमें नहीं है। अब आगे आता हूँ मैं, अगले पॉइंट्स की तरफ आता हूँ कि ये सब बन गया है हमारा, जैसा कि इसका इनेबल कैसे करना, हॉस्पिटल में हम क्या क्या कर सकते हैं, बेड रूम नंबर वाइज कैसे दे सकते हैं, एटम कैसे बना सकते हैं देखा हमने, डॉक्टर्स के डिटेल कैसे देना देख लिया हमने, ग्रुप बनाने का भी देख लिया, पेशेंट को क्रिएट करना भी देख लिया। अभी मैं आता हूँ ओपीडी एंट्रीज पे। ठीक है, अब ओपीडी एंट्रीज मतलब क्या है। अब ओपीडी में एक तो कंसल्टिंग चार्जेस होगा, या ओपीडी में पेशेंट एडमिट भी नहीं होगा और कुछ आप अलग अलग चार्जेस उसको लगाएंगे, तो वो भी ओपीडी में ही आता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे आप, वाउचर्स में जाओगे
और एफ8 करोगे सेल्स, आपको यहाँ पर ओपीडी और आईपीडी के वाउचर टाइप दिखेंगे। जैसा कि मैं ओपीडी में आ रहा हूँ मैं, ओके। ओपीडी में आने के बाद यहाँ पर आपको पूछता है पार्टी अकाउंट नेम। यहाँ पर आपको क्या पूछेगा, वो पार्टी अकाउंट का नाम पूछेगा। तो पार्टी अकाउंट का नाम आप लोग ये समझो, फॉर एग्जांपल वो सामने वाला कैश दे रहा है, तो आप ले लिया आपने यहाँ पर कैश। फिर पेशेंट का डिटेल पूछेगा, कौन आया था, समझो शारदा कृष्णा आया था फॉर एग्जांपल। इसको जब आप एंटर करोगे आपको आइटम पूछेगा, आपने क्या किया, कंसल्टिंग किया, कंसल्टिंग चार्जेस नहीं है, ठीक है, बना लेंगे अपन। अब उसके लिए फॉर एग्जाम्पल एक 300 रुपीज़ आपने लिया है, और एक कुछ समझिए इतने लगाया आपने ओपीडी में, इसको आपने सेव किया। क्या हो गया, अगर आप रिसिप्ट देखोगे कि आपकी रिसिप्ट आ जाएगी, उस पेशेंट का नाम आ जाएगा, कि जाएगा ये रिसिप्ट उनको आप दे दोगे। ये ओपीडी के लिए हो गया। ऐसे ओपीडी में जितने चाहिए उतने दिन भर का आप ले सकते हो। और उसका रजिस्टर अगर आपको देखना है तो हॉस्पिटल रिपोर्ट्स में आपको ओपीडी रजिस्टर देखने को मिलेगा। इसके अंदर कौन से डॉक्टर ने कंसल्टिंग किया था, मोड ऑफ पेमेंट क्या था, वो पूरा डिटेल्स आपकी समरी यहाँ पर मिल जाएगी। स्पेशल डॉक्टर का अलग से निकालना है, उस अलग से डॉक्टर का भी आप अलग से F5 करके उस डॉक्टर का भी सेलेक्ट कर सकते हो। ऑल डॉक्टर्स का देखना है तो ऑल डॉक्टर्स का भी देख सकते हो। ये एकदम सिंपल है। अगर वो ऑनलाइन गूगल पे से पेमेंट कर रहा है तो यहाँ पर आपका जहाँ पर जा रहा है या गूगल पे अकाउंट लेकर आप उसको एंट्री यहाँ पर पास कर सकते हो। तो ये ओपीडी का आ गया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर इसके अंदर है तो वो है आईपीडी का। आईपीडी में बहुत सारी चीज़ें हैं। वो एडवांस देगा, एडवांस की एंट्री, फिर एडमिट करेगा, आप उसको एडमिट करेंगे, एडमिट के समय पैसे लेंगे, फिर वो कितने दिन रहा, क्या क्या चार्जेस लगाए गए, बाद में वो उसको डिस्चार्ज किया गया, ये सब कुछ आईपीडी के अंदर आता है। उस पार्ट 2 के अंदर हम पार्ट 2 में आईपीडी का पूरा कवर करेंगे। उसमें हमें किस तरह से रिसिप्ट की एंट्री होगी, किस तरह से आईपीडी का बिल बनेगा, किस तरह से एडमिट की एंट्री होगी, किस तरह से डिस्चार्ज की एंट्री होगी, ये सब हम पार्ट 2 में हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। टैली प्राइम बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है। हम सेकेंड पार्ट में और इसके आगे का हम कवर करेंगे। थैंक यू।